ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 7 अप्रैल से 13 अप्रैल 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह के लिए, लियो के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं, मन के कारक होते हैं, और उनकी विशेषता ये होती है कि जिस भी भाव में होते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। जिस ग्रह के साथ संपर्क में आते हैं, दृष्टि का हो या साथ पे बैठने का हो, उस भाव को, उस ग्रह को बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत बढ़ जाती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में सिंह के लिए ग्रहों के स्थिति का, ग्रहों की गोचरीय स्थिति का, क्या अच्छा बुरा हो सकता है, इसको ज्योतिष के माध्यम से थोड़ा समझने के लिए, थोड़ी गाइडेंस प्राप्त करने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अत्यंत ही महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा 7 तारीख को आपके 12वें घर में यानी कि कर्क में रहेंगे और 8 तारीख सुबह के 8 तक वो आपके 12वें घर में ही प्रवास करेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई बहुत विशेष तो नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पर वो आपके, या कहिए कि हाँ, आपके योग कारक ग्रह के साथ होंगे यानी कि मंगल के साथ, और विपरीत राजयोग भी बना रहे होंगे। अब चंद्रमा का विपरीत राजयोग में हमेशा कहता हूँ कोई बहुत विशेष तो नहीं होता, लेकिन फिर भी कोई छोटा मोटा काम बन सकता है। लेकिन क्योंकि योग कारक ग्रह यहाँ पे है, तो आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट कार्य, जॉब नहीं मिल रही थी, विदेश नहीं जा पा रहे थे, या कोई कार्य अटक रहा था, यहाँ पे पूर्ण हो सकता है। 12वां भाव किसी दुविधा से निकालने के लिए, किसी दुविधा की प्रॉब्लम से निकलने या अंत करने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर कुछ अच्छा योग बन रहा, तो यहाँ पे आपके 12वें घर के स्वामी विपरीत राजयोग बनाते हुए योग कारक ग्रह के साथ बैठे हैं, जो भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं, जो इंडिकेट कर रहा है कि भाग्य का साथ आपको भरपूर यहाँ पर मिलने वाला है कार्यों की पूर्णता के लिए। बस मंगल नीच के हैं, चंद्र मंगल योग बन रहा है, 2 नंबर का काम, कुछ अलग हट के काम करते हैं, बहुत लाभ होगा। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे चंद्र मंगल की जो जोड़ी है ये गुस्सा बहुत दिलाएगी, तो एग्रेशन पर कंट्रोल कीजिएगा, फ्रस्ट्रेशन पर कंट्रोल कीजिएगा। फिजिकल इंजरी भी हो सकती है और मानसिक सेहत पर भी प्रभाव नेगेटिव पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, कई काम बन सकते हैं पर ये नेगेटिव प्रभाव भी यहाँ पर आपके ऊपर हो सकते हैं। बहुत सारे ग्रहों से अष्टम में है, बहुत सारे ग्रह जो अष्टम में है उनसे त्रिकोण में है। ये भी इंडिकेट करता है कि अपने मनः स्थिति पर कंट्रोल करना बहुत ईजी नहीं रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि नवम भाव के स्वामी के साथ है, लेकिन फिर भी जल्दबाजी से बचिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में गलतियां होने की संभावना है। किसी से पूछ कर ही, सलाह मशवरा लेके ही, अगर कोई कार्य समझ नहीं आ रहा, काम कीजिएगा। बिजनेस में लीडरशिप दिखाने का समय आपको मिलेगा। थोड़ा सा लीडरशिप क्वालिटी लैक कर रहे हैं, ये टाइम है उसको दिखाने का। लव लाइफ में ईगो क्लैशेस भयंकर लेवल पर होंगे। वैवाहिक जीवन, एक डिवोशन की कमी दिख रही है, कमिटमेंट की कमी दिख रही है। होता है कभी कभी, कोई बात नहीं, इस समय को गुजर जाने दीजिएगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, एक एनकरेजमेंट मिलती हुई दिख रही है आपको, समय अच्छा है आपका। सेहत के दृष्टिकोण से बीपी की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर, पेट के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 6ठा भाव अत्यंत बली है, जो बता रहा है कि फ्रस्ट्रेशन हफ्ते के शुरुआती भाग में बहुत ज़्यादा रहेगी। 8 अप्रैल सुबह के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में यानी कि सिंह में ही, और 10 अप्रैल शाम के 8 बजे तक चंद्रमा का प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लग्न भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। अब वो 12वें घर के स्वामी हैं, तो थोड़े खर्चे दिखा रहे हैं आपके। हो सकते हैं हफ्ते के मध्य भाग में कोई बहुत बड़ा खर्चा, अकस्मात से खर्चा, अचानक से खर्चा आपका हो जाए। लेकिन फिर भी क्योंकि वो 12वें घर के स्वामी अभी योग कारक के प्रभाव से निकल कर आए हैं, गजकेसरी योग बना रहे हैं, तो दिख रहा है कि कई कार्य पूर्ण होते हुए आपके हफ्ते के मध्य भाग में भी दिख रहे हैं। विदेश से संबंधित कार्यों में पूर्णता आ सकती है। कोई कार्य एकदम विलंबित ही हो गए थे, वो कार्य यहाँ पे आपके आगे बन सकते हैं। और
क्योंकि चंद्रमा 12वें घर के स्वामी और सप्तम भाव को भी देखेंगे, तो विदेश संबंधित बिजनेस में भी आपको यहाँ पे लाभ प्राप्त हो सकता है। तो बहुत अच्छा टाइम है, इसका लाभ उठाइएगा। बस ये है कि 12वें घर का के स्वामी है चंद्रमा, तो वो जो मानसिक, मैंने कहा था ना, मानसिक एक प्रभाव, मानसिक लेवल पर इनसिक्योरिटीज़ वो थोड़ा चलती रहेंगी। गुस्सा कम होगा लेकिन मानसिक अस्थिरता रहेगी। यहाँ पे चंद्रमा और मंगल दोनों, लग्न और चंद्रमा दोनों को पाप कर्तरी योग में लेकर रहेंगे, तो जिनको ऑलरेडी मानसिक कोई विकार है, कोई मानसिक प्रॉब्लम है, उनके लिए जो हफ्ते का मध्य भाग है थोड़ा सा कष्टकारी जा सकता है। अदरवाइज ठीक है ये समय। मैरिड लाइफ पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर शांत नहीं रह पाए तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि आपको यहाँ पे अपने गुरु के सानिध्य में जाना पड़ेगा। कुछ ऐसी दुविधा है जिससे नहीं निकल पा रहे, तो गुरु के सानिध्य में जाना ही पड़ेगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का समय है, कुछ चेंज करने का समय। अगर जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, सबसे अच्छा टाइम है ये। बिजनेस में पैसा आएगा, रुके काम बनेंगे, एक लय प्राप्त होती हुई दिख रही है, बहुत अच्छा टाइम है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से एक ही चीज़ कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव और ओवर डिमांडिंग हो रहे हैं, इस पर काम कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, शांत रहिएगा। जहाँ शांत नहीं रहे ना, जहाँ थोड़ा सा भी आपने गुस्सा दिखाया, हल्का सा भी, वहीं पर लड़ाई झगड़े शुरू होंगे। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा टाइम है स्टूडेंट्स के लिए, तो हफ्ते का अंतिम भाग सर्वश्रेष्ठ है। सेहत के दृष्टिकोण से पेट के रोग, हृदय संबंधित रोग और कफ रोग बनेंगे, बढ़ेंगे। किडनी या गॉलब्लैडर की कोई दिक्कत है तो भी परेशानी होगी। सर्वाष्टक में छठा भाव बली है, कोई बहुत लंबे अरसे से रुका हुआ कार्य भी आपका पूर्ण हो सकता है। 10 अप्रैल शाम के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके दूसरे भाव में, यानी कि कन्या में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना वैसे अच्छा ही होता है। अब वो 12वें घर के स्वामी है, दूसरे घर में आ रहे हैं। पहला, अगर विदेश संबंधित काम है, एमएनसी आदि है, तो अच्छा करेंगे। गुरु की दृष्टि है, गुरु क्या है आपके अष्टमेश हैं, तो धन स्थान में बैठे 12वें घर के स्वामी 8वें घर के स्वामी का दृष्टि द्वारा मिलन हो रहा है। 12वें घर के स्वामी चंद्रमा, 8वें घर के स्वामी गुरु, तो 2 नंबर का काम, कुछ इलीगल काम करते हैं, नॉर्मल से हट के काम करते हैं, अनकन्वेंशनल काम करते हैं, बहुत लोग करते हैं। मैं आप एक बार कमेंट में आप कह रहे हैं कि 2 नंबर काम बहुत लोग करते हैं, कि जो असली जिनके पास पैसा है वो तो वहीं से कमाते हैं ना। जो लीगली काम करता रहेगा वो कितना पैसा कमा लेगा। जो सच में जिनके पास बहुत ज़्यादा अपार मात्रा में पैसा है, वो फिर नॉर्मल तरीके से तो ना कमाया जा सकता, हो ही नहीं सकता वो। तो यहाँ पे उस प्रकार का जो धन है वो, उसकी वृद्धि यहाँ पर अवश्य होती हुई दिख रही है। ध्यान बस ये देना है कि जो ये गुरु है वो आपके अष्टमेश हैं और चंद्रमा 12वें घर के। अचानक से ना सेहत बिगड़ सकती है, मानसिक सेहत पूरे हफ्ते थोड़ी खराब रहेगी। वाणी पर बहुत कंट्रोल करना है, क्योंकि चंद्रमा दूसरे घर में है, अष्टम के स्वामी गुरु की दृष्टि है, ये भी थोड़ा सा नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पर ग्रहण दोष भी है और इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है। ये ग्रहों का प्रभाव अष्टम से चंद्रमा पर अचानक से कोई दुविधा ला सकता है, और अधिकतम उसका जो रूट कॉज होगा वो आपकी वाणी होगी। तो अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखिएगा, जितना हो सका अपने वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। अदरवाइज ये जो समय है आपका, ये बहुत आपको प्रॉब्लम दे सकता है। पुरानी चीज़ों में मत जाइएगा, अनिश्चितता से पूर्ण कहीं ना कहीं आपका ये समय दिख रहा है। बहुत केयरफुल आपको हफ्ते के अंतिम भाग में रहना है। नवांश कुंडली बता रही है कि शांत रहिएगा, हर कार्य को समझकर ही कीजिएगा, जल्दबाजी में किसी कुछ काम को मत कीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में ये भी फिर से कहूँगा, जॉब चेंज करने के लिए अच्छा टाइम है, लेकिन थोड़ी सी अस्थिरता कार्य क्षेत्र में रहेगी। बिजनेस में ना आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि बहुत कंफर्ट जोन में जा चुके हैं, इसके लिए कुछ अलग नहीं, क्या आगे नहीं बढ़ पा रहे। लव लाइफ में फिर भी ठीक है, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। वैवाहिक जीवन भी ठीक होता हुआ दिख रहा है, बस वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा। ज़्यादा बोलना शुरू हुए, कटाक्ष के शब्द उपयोग किए तो बहुत दिक्कत होगी। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि एक बैलेंस लाइए। हफ्ते का अंतिम भाग अगर एग्जाम पड़ता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक बैलेंस की कमी दिख रही है जीवन में, जो आपको लानी ही पड़ेगी इस टाइम पे। सेहत के दृष्टिकोण से फूड इन्फेक्शन, आइज़ या दांतों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस ओवरऑल बहुत तंग करेंगे। सर्वाष्टक में फिर से छठा घर बली है, कोई लीगल कार्य हफ्ते के अंतिम भाग की तरफ आते आते पूर्ण हो सकता है। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा का 3 बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।